प्रश्नावली 13.2 है, प्रश्नावली 13.2। सबको जो है एक एक करके समझेंगे। सारा क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है। सबको लगता होगा कि बहुत टफ है, कैसे बनेगा, है ना। लेकिन ये क्वेश्चन जो है सारा 8 क्वेश्चन है, इसमें आठों का आठों एकदम आसान है, बहुत ही आसान है। बस बढ़िया के इसका कॉन्सेप्ट समझते जाना है और एक एक करके सॉल्व करते जाएं, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको। तो ज़्यादा लेट किए बिना हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसमें जो है हम लोग फार्मूला की ज़रूरत पड़ता है। आप लोग जानते हैं कि जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कहीं ना कहीं फार्मूले का यूज़ होता है, बस है कि नहीं है। तो इसमें जो हम लोग का 1 2 3 4 5 ये 5 फार्मूले का आपको याद कर लेना है। ये 5 फार्मूला याद रहेगा, चैप्टर 13.2 ये दोनों कंप्लीट रह जाएगा आपका, एकदम आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। बस ये 5 फार्मूला आपको क्या करना है, याद कर लेना है। देख लीजिए इसको। पहला है अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, इसका फार्मूला होता है 2/3 पाई r क्यूब, ठीक है। दूसरा फार्मूला है शंकु का आयतन, इसका क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। तीसरा है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर क्या होता है पाई r स्क्वायर h। आइए 4 में है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन में क्या होता है LBH। और 5 में है गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये न होता है, उसको ठीक कर दीजिए, लाइट बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। ये 5 फार्मूले हम लोग क्या करेंगे, आप लोग याद कर लीजिएगा। ये चैप्टर जो है प्रश्नावली 13.2 जो है आपका पूरा तरह से क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा एकदम आसानी तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है, इसको हम लोग समझेंगे पहले बढ़िया से। वह है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस है जो अर्धगोले पर खड़ा है, ठीक है। और वो जो ठोस है वो शंकु के आकार का है। वो जो ठोस है किस आकार का है, शंकु का है। ये तो क्वेश्चन ही बोल रहा है, एक ठोस है अर्धगोले पर खड़ा है और एक शंकु के आकार का, वो क्या है शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर है। उसका त्रिज्या कितना है 1 सेंटीमीटर, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। और शंकु का जितना ऊंचाई होगा उसकी त्रिज्या के ही बराबर होगा। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। मतलब इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करें। मतलब पाई का मान हम लोग को बैठाना नहीं है। पाई का मान बैठाते हैं ना हम लोग 22/7, तो यहाँ पे हम लोग उसको बैठाने की जरूरत नहीं है। और इस तरह से क्या करना है, इस ठोस का आयतन निकालना, पूरे ठोस का आयतन निकालना है। पहले हम लोग पिक्चर बना लेते हैं। चलिए हम लोग पिक्चर बनाते हैं किसका, एक अर्धगोले का बनाते हैं पहले, ठीक है। एक अर्धगोले पर खड़े शंकु है, एक अर्धगोला के ऊपर में शंकु खड़ा है। पहले अर्धगोला का हम लोग बनाते हैं। चलिए एक अर्धगोला बनाते हैं, ठीक है। कलर ब्लैक नहीं है ना, चलिए इसी को देख लीजिए आप। अब इसी के ऊपर में जो है शंकु है, ये ना क्वेश्चन बोला जा रहा है। इसी के ऊपर में क्या है शंकु है। चलिए इसके ऊपर में हम लोग शंकु लगा देते हैं। चलिए एक शंकु रख देते हैं इसी के ऊपर में। चलिए ठीक है। चलिए देख लीजिए इसको क्या बोला जा रहा है। जैसे बोला जा रहा है तो वही काम किए हम लोग। एक ठोस है अर्धगोलाकार, तो एक ठोस देखिए ये अर्धगोलाकार है, ये ना अर्धगोलाकार, देखिए ये अर्धगोलाकार ठोस है ये। अब इसी के ऊपर में क्या शंकु के आकार का एक, और शंकु के आकार का ये इधर यहाँ पे क्या है खड़ा है, देखिए ऐसे करके ये अर्धगोले के ऊपर में है ऐसे। और देखिए जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, अरे त्रिज्या बोला जा रहा है, त्रिज्या मतलब बीच में है, यहाँ पर बीच में केंद्र है, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर है। कितना है 1 सेंटीमीटर, लिखेंगे यहाँ पे 1
सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। अब ये त्रिज्या जो हम लोग देख रहे हैं, शंकु का भी त्रिज्या वही होगा और इस अर्धगोले का भी त्रिज्या वही होगा, वही ना होगा, क्योंकि एक ही आधार पर दोनों बना हुआ है। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। अब शंकु का जो ऊंचाई होगा, शंकु का जो ऊंचाई होगा इसकी त्रिज्या के बराबर होगा। चलिए, त्रिज्या जितना है उतना ही होगा। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है ना ये, तो इसका ऊंचाई भी कितना है? 1 सेंटीमीटर ही है। बात सही है? क्योंकि वही बोला जा रहा है इनकी जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। बराबर लिख दिए। एक ठोस का आयतन बताइए। अब आयतन हम लोग को निकालना है, इसका अब क्या करना है हम लोग को? आयतन निकाल। तो हम लोग आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों काम करेंगे। एक शंकु का आयतन को निकालेंगे और फिर अर्धगोले का आयतन को निकालेंगे और दोनों आयतन को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, वही नहीं करेंगे, फिर आंसर हम लोग आ जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग निकालते हैं शंकु का आयतन। पहले किसका निकाल रहे हैं? जरूरी नहीं है शंकु निकाले, पहले हम लोग शंकु के साथ साथ में हम लोग अर्धगोले का भी निकाल सकते हैं। पहले ये नियम नहीं है कि पहले शंकु का ही निकालें बाद में हम लोग अर्धगोले का निकालें। कुछ भी एग्जाम में आप निकाल सकते हैं। शंकु का भी पहले निकाल सकते हैं, आप अर्धगोले का भी पहले निकाल सकते हैं। किसी का भी पहले निकालिए और फिर दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। दोनों का आयतन को हम लोग जोड़ देंगे तो निकल जाएगा हम लोग का पूरे इस ठोस का आयतन, ठीक है। चलिए हम लोग निकालते हैं शंकु का। सबसे पहले दिया हुआ क्या क्या है? दिया है। चलिए, मेरा राइटिंग बहुत सुंदर है इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लेना है ना जी। चलिए देखिए, दिया है आर, त्रिज्या दिया कितना? 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर दिख रहे हैं। किसका आर दिया हुआ है? शंकु का भी वही है और अर्धगोले का भी। इससे सीधा हम लोग आर लिख दिए। अब यहाँ पे हम लोग निकालना है शंकु का आयतन। तो यहाँ पे एच भी हम लोग को दिया हुआ है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? 1 सेंटीमीटर। शंकु का ऊंचाई दिया हुआ ना 1 सेंटीमीटर, तो भी लिख देंगे हम लोग। अब शंकु का आयतन बराबर क्या था फॉर्मूला? देखिए, शंकु का आयतन बोले थे ना, शंकु का आयतन याद करना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वही लिखेंगे हम लोग 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए 1 है तो 1/3 है तो 3। पाई का मान तो हम लोग बैठाना नहीं है, पाई का मान नहीं लेना है, यहाँ पे नहीं लेंगे। आर का वैल्यू कितना है? तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का, चलिए 1 का स्क्वायर इनटू फिर एच का वैल्यू कितना है? 1 है तो 1 लिखेंगे हम लोग। तो ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व कीजिए। 1 को 1 स्क्वायर, देखिए पहले 1 स्क्वायर को तोड़ेंगे हम लोग, तो 1 गुना 1 करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। फिर उस 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। फिर उस 1 को फिर इस 1 से गुना करेंगे 1 ही आएगा। फिर 1 को फिर पाई से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? पाई/3, ये ना जाएगा। देखिए ऊपर में सारा 1 है, सिर्फ यहाँ पे पाई है, तो पाई को जितना भी पढ़ेंगे एक ही बार ना पढ़ रहे हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा? सीधा सीधी पाई आ जाएगा और नीचे कुछ नहीं तो 3 है, इतना सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत? ये किसका निकल गया? शंकु का आयतन निकल गया। अब हम लोग निकालना है अर्धगोले का आयतन। किसका निकालना है? अर्धगोले का आयतन। चलिए इधर लिखते हैं अर्धगोले का आयतन। चलिए अर्धगोले का आयतन फॉर्मूला क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। चलिए ठीक है, 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2/3 लिखेंगे 3, पाई का मान पाई, आर का वैल्यू कितना है? 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 का क्यूब लिखेंगे। बस सही ना, गुना में रहता है, कोई साइन नहीं रहता तो गुना का साइन रहता है। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे? सॉल्व कीजिए। 1 को क्यूब तोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, 1 को 2 से गुना करेंगे 2, और 2 को पाई से गुना करेंगे तो 2 पाई/3 है तो 3 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत? हम लोग को देखिए यहाँ पे शंकु का भी आयतन निकल गया, इसका शंकु का आयतन निकल गया और इसका अर्धगोले का भी आयतन निकल गया। अब पूरा ठोस का जो है हम लोग निकालना है आयतन कितना है, तो क्या करेंगे? दोनों का आयतन को जोड़ देंगे। अब हम लोग लिखेंगे ठोस का आयतन ना, यहाँ पे लिख देते हैं ठोस का आयतन। ठोस का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले, अर्धगोले मतलब आधा गोल आयतन। चलिए ठीक है, शंकु का आयतन कितना निकालने हैं? पाई/3 प्लस कर देंगे किसको? अर्धगोले का आयतन कितना है? 2 पाई/3। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग।
3 और 3 कैल्शियम कितना आएगा? 3 3 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? पाई। प्लस है तो प्लस। फिर यहाँ पे आप लोग ना कलर चेंज कर देते हैं ना, तो फिर मिक्स हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा आप लोग का। देखिए 3 3 कैल्शियम निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 3 कट जाएगा, ये पाई यहाँ पे आ जाएगा, प्लस है तो प्लस, फिर 3 3 कट जाएगा, ये पाई हो जाएगा तो 2 पाई, वही ना होगा। अब देखिए 2 पाई और 1 पाई यहाँ पर मिला देंगे तो 3 पाई, बट्टे यहाँ पे 3। अब ये 3 और ये 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? बन जाएगा। चलिए इसी तरह से क्या करेंगे, आप लोग को सॉल्व कर लेना है एकदम आसानी तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए ध्यान से देखते हैं। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक क्या लिखा है, पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। आपको स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, जिसका नाम है रेचल, क्या लिखा हुआ है? रचेल। जिसका नाम क्या है? रचेल। अब रचेल को बोला जाता है एक पतला सा एल्युमिनियम लीजिए और उसे एक मॉडल बनाइए। उसे क्या कीजिए? एक मॉडल बनाइए। अब देखते हैं किस प्रकार का मॉडल बनाता है वो। अब मॉडल वो तैयार करता है जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो। अब वो मॉडल जो है बेलन का आकार का हो। अब देखते हैं कैसा बोला, ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। अब इस तरह से बनाना है, कोई बेलन होना चाहिए लेकिन दोनों साइड से शंकु जैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बेलन होना चाहिए लेकिन दोनों साइड से शंकु जैसा होना चाहिए। ठीक है, पहले उसको हम लोग ले लेते हैं। बेलन होना चाहिए, बेलन, यही बोला है क्या? ये बेलन तो नहीं लग रहा है हमको। हम लोग को बेलन टाइप में कौन है पूरा, जो ये वाला है ना। चलिए एक बेलन ले लेते हैं हम लोग, यही है बेलन। चलिए बेलन ले लिए हम लोग। अब ये भी बोला जा रहा है कि बेलन तो ले लिए हम लोग, लेकिन दोनों साइड से शंकु होना चाहिए। इधर से भी शंकु होना चाहिए, इधर से भी शंकु होना चाहिए। क्वेश्चन में बोला है ना जी। चलिए हम लोग ले लेते हैं, शंकु भी ले लेते हैं, दोनों साइड से शंकु आकार बना देते हैं। ये शंकु, चलिए यहाँ पे ले लिए हम लोग। चलिए ठीक है, अरे क्लोन कर रहे हैं, क्या हो रहा है? अच्छा इधर बनते जा रहे हैं, अरे यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। चलिए एक वहाँ पे बैठा दिए, एक और ले लिए हम लोग। ठीक है, देख कितना सारा बन गया जी। हाँ, अब इसको क्या करते हैं हम लोग, उल्टा कर देते हैं, है ना, क्योंकि जिस तरह इसी तरह बोला गया बनाने के लिए। चलिए इस तरह का बोला गया बनाने के लिए। कौन बना रहा है इस तरह से? रिचेल बना रहा है। कौन बना रहा है? रचेल है, हम रिचेल पढ़ रहे हैं कि रचेल जो है इस तरह के बनाने के लिए बोला गया कि बेलन लेना है, बेलन ले लिया। अब दोनों सिरों जो होना है शंकु आकार, शंकु के आकार जैसा होना चाहिए, शंकु आकार जैसा बना दिया, है ना जी, बढ़िया से बनाया। उसके बाद बोला जा रहा है इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर। इस मॉडल का व्यास कितना है? व्यास मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर हो गया। अब समझिए सिर्फ बेलन का ही व्यास नहीं, ये बेलन का व्यास तो हो ही गया, अब शंकु का भी व्यास वही हो गया, क्योंकि दोनों तो एक ही आधार से बना हुआ है। बस है कि नहीं है? यहाँ पे केंद्र हो जाएगा। और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। अब इसकी लंबाई कितना हो गया? मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल लंबाई जो होता है कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर पूरा, मतलब पूरा मॉडल का लंबाई हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा नहीं समझ लेना ये शंकु का लंबाई उतना है, नहीं, या फिर इसका लंबाई उतना है, नहीं, ये दिया हुआ पूरा मॉडल का दिया हुआ है, वही ना दिया हुआ है। देखिए मॉडल का व्यास ये है और मॉडल का ही लंबाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, पूरा मॉडल का लंबाई दिया है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, अब शंकु की ऊंचाई अलग से दिया हुआ है,
यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो शंकु का ऊंचाई है, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, यहाँ से लेकर यहाँ तक शंकु की ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर। कितना है? ये भी शंकु जो है, तो शंकु का भी ऊंचाई कितना है? 2 सेंटीमीटर है। ये ना दिया हुआ है, ठीक है। शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। तो रचिल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्वृष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। अब बोला जा रहा है इसमें अगर हम लोग हवा भर देंगे तो यहाँ से लेकर एकदम पूरा हवा भरना है हम लोग, तो कितना है? तो हवा कहाँ भराएगा? जितना आयतन है इसका उतने में हवा भराएगा। तो हम लोग आयतन निकाल देना सीधा सीधी। तो आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे? किसका किसका आयतन निकालेंगे? तो दो शंकु का आयतन निकालेंगे, दोनों शंकु का आयतन निकाल देंगे, और ये बेलन जो दिख रहा है उस बेलन का आयतन निकाल देंगे हम लोग। कोई दिक्कत है? और फिर क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ देंगे, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा हमारा। इस मॉडल में जो है कितना हवा भरा जाएगा बाबू, हवा भरते रहो, पानी भरते रहो, है ना जी, जो भरना भरते रहो अपना। तो हम लोग निकाल देंगे इसको। कोई दिक्कत? बैठिए। चलिए नेक्स्ट देखिए हम लोग। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? एकदम बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है, हम निकाल देंगे। सबसे पहले दिया है बाबू, क्या किया है? दिया है। बोलिए ना सर, क्या दिया है? हाँ, तो मॉडल का व्यास, मॉडल का व्यास मतलब शंकु का भी व्यास वही होगा और बेलन का भी व्यास वही होगा। चलिए लिख देते हैं सीधा व्यास। व्यास कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है। तो r बराबर क्या हो जाएगा जी? 3/2 हो जाएगा। 3/2 सेंटीमीटर, है ना जी। 3/2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, या फिर 1/5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, सॉरी 1.5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग दिया हुआ है बेलन का ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई ये दिया हुआ नहीं, हम लोग निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। लेकिन शंकु का ऊंचाई दिया है ना, लिख देते हैं यहाँ पे शंकु का ऊंचाई। शंकु का ऊंचाई, शंकु का ऊंचाई कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर है। देखिए शंकु है ना, ये शंकु यहाँ से यहाँ तक का है, 2 ही सेंटीमीटर दिया हुआ है। 12 सेंटीमीटर दिया पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा दिया है 12 सेंटीमीटर, बस है ना। तो शंकु का यहाँ पर हो गया। चलिए अब शंकु का तो हम लोग पता चल गया कि 2 सेंटीमीटर इसका है और 2 सेंटीमीटर इसका है। अभी बेलन का कितना है? तो बेलन का निकालने के लिए क्या करेंगे हम? चलिए देखते हैं क्या करते हैं। बेलन का ऊंचाई, तो बेलन का ऊंचाई करने के लिए क्या करेंगे? पूरा मॉडल कितना है? 12 सेंटीमीटर है। देखिए पूरा मॉडल जो है 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इस शंकु घटा देंगे, कितना बचेगा? 10 सेंटीमीटर। और फिर इसको भी घटा देंगे, कितना बचेगा? 8 सेंटीमीटर। और जो 8 सेंटीमीटर बचेगा किसका बचेगा? ये बेलन का बच जाएगा। तो वही चीज़ हम लोग के 12 सेंटीमीटर में से माइनस कर देंगे दोनों शंकुओं की, 2 माइनस करेंगे और फिर 2 माइनस करेंगे, कितना बच जाएगा? 8 सेंटीमीटर। ये दो क्या किए हम लोग? ये दोनों माइनस कर दिए। क्यों माइनस कर दिए? क्योंकि दोनों क्या है? शंकु का ऊंचाई है। शंकु को हटा देंगे तो हम लोग बच जाएगा सिर्फ बेलन की ऊंचाई। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग निकाल लेते हैं आसानी से। शंकु का और बेलन का आयतन निकाल लेते हैं। निकाला जाए? चलिए इधर ही निकालते हैं। लिखते हैं बेलन का आयतन। आयतन, चलिए बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? फॉर्मूला बताइए। पाई r स्क्वायर h। पाई का वैल्यू इंटू, कहीं बोला नहीं ना है पाई को कर लेने के लिए? नहीं बोला है। r का वैल्यू कितना है? 3/2 इंटू 3/2 इंटू h। बेलन का h पूछा है, बेलन का h कितना है? 8 है, यहाँ पे 8 लिखे हैं। कोई दिक्कत? कटेगा? कटेगा तो काटिए। देखिए ये 2 और ये 4 बार में, ये 2 और ये 2 बार में, और कटेगा? नो सर, नहीं कटेगा। तो गुना किया जाए, सबको ऊपर लग गुना कीजिए, बच्चे साथ में लीजिए, नीचे तो साथ में जाएगा, सबको ऊपर में गुना कीजिए। कितना आएगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 तिया 18। 18 को 22 से गुना कीजिए। 396/7 सेंटीमीटर क्यूब, ये ना जाएगा। अब हम बेलन का आयतन ये हो गया। अब निकालना है हम लोग किसका?
शंकु का आयतन। लिखेंगे एक शंकु का आयतन ना, एक शंकु का आयतन। चलिए शंकु का आयतन बराबर क्या होता है? क्या? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है ना। अच्छा से याद कर लिए है ना। देखिए 1 का तो वैल्यू नहीं रहता तो 1 लिखेंगे, 3 है तो यहाँ पे 3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है 3/2 है तो लिखेंगे 3/2 इंटू 3/2 इंटू एच का वैल्यू कितना है। देखिए शंकु का ऊंचाई कितना है, यहाँ पे लिखेंगे 2। अब कटेगा ये 2 और ये 2 काट दीजिए, ये 2 और यहाँ पे 11, ये 3 और ये 3 कट जाएगा। और भी कुछ कटेगा नहीं, कट रहा है। बच रहा है कितना, 11 दिया 33 बट्टे में नीचे कितना बच रहा है तो 7 लिख देंगे, इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग लिखना है ये मॉडल का, पूरा मॉडल का आयतन ना जी, बात सही है ना। पूरा मॉडल का आयतन लिखिए। मॉडल का आयतन लिखने के लिए यहाँ से लिखते हैं। चलिए बोलिए। अरे हाँ, एक शंकु निकाला है, एक शंकु का और निकालना हम लोग को। एक शंकु का आयतन इतना हो गया तो 2 शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, एक कलर ठीक है, एक शंकु हो गया तो 2 शंकु का आयतन। 2 शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, इसी को 2 से गुना कर देंगे, 2 इंटू 33/7 गुना कर दीजिए, 33 दिन कितना होगा 66/7 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ सही दिमाग लगाएं, अगर नहीं तो फिर अभी एक ही को जोड़ देते हैं, फिर बाद में एक जोड़ना पड़ता है हम लोग को, है ना जी। फिर कम हो जाता है, फिर एक और जोड़ना पड़ता है बाद में निकाल के, इसलिए एक ही बार जोड़ दिए, सही किए। अब हम लोग की जगह थोड़ा सा लेना पड़ेगा। साथ छूट गया, चलिए ठीक है, ये 7 यहीं पर रह गया, समझे। एक इसको उठा के ले आइए यहाँ पर, चलिए यही ना था। इसको 7 लिखिएगा बढ़िया से, ना फिर पता चलेगा 7। अब हम लोग क्या करेंगे, मॉडल का आयतन ना, मॉडल का आयतन, मॉडल का आयतन बराबर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन लिखेंगे, बेलन का आयतन प्लस 2 शंकु का आयतन। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, भूलिएगा नहीं, लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो बेलन का आयतन कितना होता है जी, बताइए हमको, कितना निकालना है बेलन का आयतन, कहाँ है बेलन का, देखिए यहाँ पे निकालना 396/7 प्लस 2 बेलन का आयतन कितना निकालना है 66/7। अब दोनों का एलसीएम कितना होता है 7 होता है, 7 कट जाएगा 300 प्लस 7 कट जाएगा 66। अब दोनों को जोड़ देंगे हम लोग, 6 6 12 का 2, चलिए 462/7 कटेगा तो काट दीजिए, नहीं कटेगा तो 66 कट रहा है, 66 पर पूरा कट जा रहा है तो 66 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। काट दीजिए, 7 एकम 7, 7 छक 42, देखिए 7 छक 42 बचेगा कितना 4 और फिर 7 छक 42। ठीक है, तो 66 में क्या हो जा रहा है, पूरा पूरी ये कट जाता है, काट दीजिए यहाँ पे 66 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका हो जाएगा। तो दिक्कत आया समझ में, तो इसको लिख लेना है। हम थोड़ा सा हट जाते हैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दुनिया का आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बोला जा रहा है एक गुलाब जामुन में, एक गुलाब जामुन, गुलाब जामुन जानते हैं ना, हम लोग के एरिया में कहाँ फेमस है, टाटी एरिया फेमस है, किसके लिए, गुलाब जामुन के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, आप लोग को थोड़ा सा मौका नहीं मिलता कि पीछे मुड़कर बात कर लेते हैं ना,
अरे गुलाब जामुन खाए थे उस दिन हम लोग। नहीं, गुलाब जामुन गोरा गोरा होता है। कैसा होता है? गोरा गोरा होता है। तो गुलाबी होता है, गुलाबी होता है। तो सिर्फ नाम का है गुलाब जामुन लेकिन देखिएगा तो पूरा काला रहता है नहीं रहता पूरा काला है। हाँ, लेकिन नाम रख दिया कितना खूबसूरत, गुलाब जामुन, जबकि रहता कैसे है? पूरे काला रहता है। चलिए देखिए यहाँ पे डब्बम तो भर के रखे हैं। चलिए ध्यान दिया जाएगा। तो एक गुलाब जामुन में उसके बीच में एक्स्ट्रा आवाज नहीं आना चाहिए, मतलब बाहर भेज देंगे हम। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। अब एक गुलाब जामुन है, तब गुलाब जामुन में जितना आयतन है उसका, गुलाब जामुन का जितना आयतन है उसका आयतन का 30% सिर्फ चीनी का चाशनी होता है। चीनी का क्या होता है? चाशनी। चीनी का चाशनी मतलब आप लोग बुझते हैं ना? नहीं समझते हैं? हाँ, नहीं समझता है तो घर में जाकर समझ लेना ठीक है, घर में जाकर पूछ लीजिएगा कि चीनी का चाशनी किसको कहते हैं अरे वो चीनी को घोल दिया जाता है, पानी में गर्म कर दिया जाता है, उसके बाद पता नहीं, घर में पूछ लीजिए कैसे कैसे बनाया जाता है, या फिर जाके पूछिए जाके टाटी झरिया में। ठीक है, मतलब चीनी की मात्रा जो रहता है वो 30% रहता है लगभग। ठीक है, तो उसे हम लोग, हाँ कैसे बोला, पागने वाला नहीं। देखिए यहाँ पे तो चीनी का चाशनी 30% होता है। किसका 30%? एक गुलाब जामुन का जो आयतन है उसका 30%। याद रखिएगा, क्वेश्चन में बहुत महत्वपूर्ण है ये। गुलाब जामुन का आयतन का 30%, बस है कि नहीं है? क्या है? चीनी का चाशनी है। ठीक है, चलिए चीनी का चाशनी हम लोग समझ गया। तो 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी? अब एक गुलाब जामुन का बता रहा है 30% रहता है, तो बताइए 45 तो अगर गुलाब जामुन रहेगा तो उसमें कितना रहेगा वो लगभग में बताना है आपको। एक्यूरेट नहीं बताइएगा चलेगा, लगभग में, यानी डेसिमल के बाद इधर उधर कुछ भी होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, और जितना भी गुलाब जामुन है एक बेलन, हम लोग भी जानते हैं गुलाब जामुन एगो गोल वाला रहता है और एगो लंबा रहता है, बात है कि नहीं है? हाँ, तो गोल वाला कम वैल्यू रहता है, लंबा वाला ज़्यादा वैल्यू रहता है ना जी? बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है। अब दोनों सिरा क्या होता है? अर्धगोलाकार है। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। आकृति देखिए। चलिए सबसे पहले हम लोग गुलाब जामुन एक बनाते हैं, एकदम टेस्टी टेस्टी गुलाब जामुन। बस है कि नहीं है? ये गुलाब जामुन ना हम अपने से छापेंगे, टेस्टी छापना है जी। क्या? इसको हटाइए, हम लोग अपने से बनाते हैं गुलाब जामुन। गुलाब जामुन काला होता है, हम काला से बनाएंगे। ठीक है, देखिए गुलाब जामुन यहाँ पे बना रहे हैं। एक गुलाब जामुन बढ़िया से बनना, ठीक। ये बन गया गुलाब जामुन। ये क्या बन गया? आप लोग आलू दिख रहा है रे एक गुलाब जामुन। अच्छा क्यों नहीं बन रहा है? सब मजाक बना रहा है मेरा। चलिए, हाँ एक खूबसूरत सा गुलाब जामुन है। ठीक है, लेकिन बतिया समझिए आप लोग, एक गुलाब जामुन तो जरूर है, लेकिन इसके दोनों साइड में अर्धगोलाकार है, ऐसे। इधर भी क्या है? अर्धगोलाकार है। ये क्या है? अर्धगोलाकार है ना जी? गुलाब जामुन ही है ये, लेकिन हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इधर गोला रहता है, इधर से भी गोल रहता है। देखिए ना यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ किताबों में हम लोग दिया है, टेढ़ा मेढ़ा भी थोड़ा बहुत रहता है, नहीं रहता है? हाँ, अब इस तरह की हम लोग को गुलाब जामुन मान लीजिएगा। सो ये क्या है? गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन ऐसे रखा हुआ है, क्योंकि प्लेट में हम लोग ऐसा ही मिलता है। कभी ऐसे मिलता है गुलाब जामुन? नहीं मिलता है। चलिए देखिए आगे, बहुत हंसी आ रहा है, एकदम हंसना मना है। चलिए गुलाब जामुन मिल गया। अब गुलाब जामुन में हम लोग दिया क्या क्या है जी, उसको ध्यान देना है। तो गुलाब जामुन में दियल है, दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, तो ये दोनों सिरा जो अर्धगोलाकार है। चलिए अर्धगोलाकार है। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से यहाँ तक लंबाई टोटल कितना है? 5 सेंटीमीटर। टोटल लंबाई कितना है? 5 सेंटीमीटर। गुलाब जामुन की लंबाई 5 सेंटीमीटर। व्यास 2.8 सेंटीमीटर। व्यास मतलब यहाँ से यहाँ तक 2.8 सेंटीमीटर। ये क्या आ जाएगा? व्यास। व्यास हो जाएगा 2.8, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? 1.4। वाह, आकृति देखिए, देखिए आकृति वाला
ठीक है। लेकिन हम लोग अपना अपना पसंद का गुलाब जामुन बनाए हैं, इसका आकृति वाला नहीं काम करेंगे लोग, क्या हम लोग अपने गुलाब जामुन खाएंगे, और नहीं आएगा बनाने के लिए तो लास्ट में वही ले खाएंगे। चलिए अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग को क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक गुलाब जामुन के आयतन का 30% चीनी का चाशनी है ना जी। तो सबसे पहले गुलाब जामुन का आयतन निकाल लेते हैं, बस है कि नहीं है। तो गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे, उसके बाद उसका आयतन का 30% निकाल लेंगे, बस है कि नहीं है। जो उस आयतन का 30% निकालेंगे तो उसका चीनी का चाशनी निकल जाएगा, कितना लग रहा है चीनी का चाशनी, बस है कि नहीं है। उसके बाद 45 उसको गुना कर देंगे हम लोग, 4500 का निकल जाएगा, बस है कि नहीं है। यही काम करने वाले हैं इसमें हम लोग, और अगला दिमाग नहीं लगाएंगे, बस ठीक है। तो दिमाग में चल गया ना हम लोग क्या करने वाले हैं, ये काम करेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन में बोल रहा था, यही काम करेंगे। तो सबसे पहले बेलन का आयतन निकालेंगे, ये गुलाब जामुन का आयतन। तो गुलाब जामुन का आयतन निकालने के लिए देखिए 2 ठो अर्धगोला है, 2 ठो क्या है, अर्धगोला है। तो 2 अर्धगोले का आयतन निकालेंगे, और 1 ठो बेलन है, और 1 ठो क्या है, बेलन है। तो बेलन का भी आयतन निकालेंगे, कोई दिक्कत। चलिए अब इसको निकालने के लिए हम लोग जो जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया है, सबसे पहले दिया हुआ है व्यास, और जो व्यास दिया हुआ है बेलन का भी वही रहेगा और अर्धगोले का भी वही रहेगा। तो व्यास दिया हुआ कितना, 2.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसलिए r बराबर हो जाएगा इसी का आधा, वही होता है, इसी का आधा हम लोग 1.4 सेंटीमीटर लिख दिए। चूँकि यहाँ से यहाँ तक इसको पूरा दिया है 2.8, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, इतने आधा 1.4 हो जाएगा, तो 1.4 लिख दिए हम लोग। उसके बाद हम लोग देखिए उसको टोटल लंबाई दिया हुआ ना बेलन का, देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 पॉइंट दिया है, यहाँ पे बेलन का हम लोग लंबाई निकाला है। बेलन का क्या निकालना है, लंबाई। अब बात को समझिए, अब बेलन की लंबाई या फिर ऊंचाई बोल सकते हैं, अगर ऐसे करके सीधा रखते हैं हम लोग तो ये ऊंचाई कहलाता है, बस है ना, ऊंचाई नहीं कहलाता। लेकिन हम लोग ऐसे करके रख दिए हैं तो यहाँ पे लंबाई कहला रहा है, तो हम लोग ऊंचाई मान के चलिए। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, एच निकालना है हम लोग, तो एच कैसे निकलेगा, तो हम लोग जानते हैं यहाँ के त्रिज्या जितना रहता है, यही त्रिज्या ऐसे करके घूमता है जी, हाँ यही ना ऐसे करके घूमता है, और ये ऐसे करके घूमता है। तो यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा इसका, बस है कि नहीं है, हाँ वही डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देते हैं इसको। तो बेलन की ऊंचाई या बेलन की लंबाई, बेलन की ऊंचाई लिखते हैं यहाँ पे, बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग टोटल 5 है, उसमें से माइनस कर देंगे कितना, 1.4 माइनस 1.4। 1.4 माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है हम लोग का वही डिस्टेंस है जो इसका त्रिज्या का डिस्टेंस है। तो इधर भी माइनस हो जाएगा, इधर भी 1.4 माइनस हो जाएगा, तो वही माइनस कर देंगे। अब कितना माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, मतलब कि 2.8 माइनस कर दीजिए, 5 में से 2.8 माइनस करेंगे कितना आएगा, 2.2 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, इसका ऊंचाई ये बच जाएगा, है ना। चलिए अब हम लोग निकालते हैं एक एक करके, अर्धगोले का निकालते हैं। एक अर्धगोले का आयतन, एक अर्धगोले का आयतन। चलिए एक अर्धगोले का आयतन, एक अर्धगोले का आयतन, चलिए आयतन बताइए क्या होता है, 2/πr³। ये लिखते हैं, यही लिख देंगे हम लोग। और डायरेक्ट भी यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं या फिर बाद में भी हम लोग लिख सकते हैं। इसलिए 2 अर्धगोले का आयतन बराबर, यही कर सकते हैं 2 × 2/3πr³ लिख सकते हैं ना, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग। 2 है तो लिखेंगे 2 × 2/3 तो 2/3। पाई का मान कितना लेना है, नहीं दिया यहाँ पे, 22/7 लेंगे, 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है, हाँ तो लिखेंगे यहाँ पे 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। कोई दिक्कत, चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। कटेगा तो काटिए, देखिए 7 एक बार में, 7 को एक बार में और 7 को 0.2 बार में, बात सही ना। और भी कटेगा क्या, 3 का कहाँ कट रहा है, नहीं कटेगा, रहने दीजिए इसको। चलिए अब गुना कीजिए, ऊपर सब गुना करके बताइए कितना हो रहा है। 2 दूनी 4,
और 22 चौक कितना होता है? कितना आ गया? 34.496 बाय नीचे कितना है? 3 है, तो 3 सेंटीमीटर क्यूब। बात सही है ना जी? ये किसका निकल गया? 2 अर्धगोले का आयतन। ये ना निकलेगा। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बेलन का आयतन ना जी। लिखते हैं अब बेलन का आयतन। बेलन का आयतन। आयतन बेलन का आयतन क्या होता है फॉर्मूला? देखिए रिकॉर्ड हो रहा है क्या? सेकंड बढ़ रहा है ना? चलिए ठीक है। बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7। आर का वैल्यू क्या है? हाँ, तो 1.4 इंटू 1.4 इंटू एच का वैल्यू क्या है? 2.2 है ना? है, ये लिखेंगे। अब हम सबको क्या करेंगे? काट दीजिए पहले इसको एक बार में और इसको हाँ 0.2 बार में। अब सबको गुना करने के बाद कितना आ रहा है? गुना अच्छा से कीजिएगा नहीं तो फिर आंसर गड़बड़ हो जाएगा। कितना आ रहा है? 13.552। चलिए रहने दीजिए इतना ही। सेंटीमीटर क्यूब। ये ना आ जाएगा? ये ना आ जाएगा? अब हम लोग पूरा लिखते हैं। इसको भी डेसिमल बताइए तो इसको भी भागा दीजिए तो डेसिमल बनाइए इसको भी। इसको जो है 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए। कितना आता है? इसी को लिख ही दीजिए यहाँ पे। सब डेसिमल में आ रहा है तो इसको क्या हम अलग से रखेंगे? 34 पॉइंट इतना कितना आया? 498। चलिए ठीक है 11.498 इतना हम लोग आ गया। अब निकालना है पूरा गुलाब जामुन का आयतन। अब क्या निकालना है? हाँ पूरे गुलाब जामुन का आयतन। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं गुलाब जामुन का आयतन ना। गुलाब जामुन का आयतन। यहाँ पे एक गुलाब जामुन को हम लोग लिख रहे हैं। कितना? एक गुलाब जामुन का आयतन। तो एक गुलाब जामुन का आयतन कितना हो जाएगा? तो दोनों को जोड़ देंगे हम लोग कि इसका अर्धगोला 2 अर्धगोले का आयतन प्लस कर देंगे बेलन का आयतन। ये नहीं करेंगे? चलिए 2 अर्धगोले का आयतन कितना? 11.498 प्लस कर देंगे इतना 13.55। अब चलिए अब दोनों को बताइए जोड़ के कितना आता है? जानते हैं जोड़ने के लिए? डेसिमल जोड़ जानते हैं ना? हाँ तो जोड़ लेना है दोनों को। बताइए 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ये ना आया? चलिए अब ये क्या निकला है? एक गुलाब जामुन का आयतन इतना निकला हुआ है। तो टोटल कितना गुलाब जामुन है? 45 गुलाब जामुन का आयतन। तो हम लोग निकालते हैं तो 45 गुलाब जामुन का आयतन बराबर। चलिए यहाँ पे जगह हम लोग का कम पड़ रहा है जी। जगह कम पड़ रहा है। ऐसा करते हैं इसको ले चलते हैं हम लोग कहीं और। ले चलें इसको कहीं और। चलिए इसको सैर कराते हैं हम लोग। ठीक है पहले छोटा कर देते हैं। अब इसको लेके चलते हैं इधर। ठीक है अब ऐसा करते हैं हम लोग पहले इसको यहाँ से क्लियर करते हैं तो और जगह मिल जाएगा हम लोग को। चलिए इसको हम लोग भेज देते हैं ऊपर में। ठीक है अब इसको हम लोग ले आते हैं तब बनाने में हम लोग को मज़ा आ जाएगा। थोड़ा जगह बचेगा तब ना बनाएंगे। यहाँ पे ले देंगे। अब यहाँ से एक लकीर खींच देते हैं ताकि आप लोग को पता चल जाए किसके बाद काम हुआ है। पेन थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए देखिए अब यहाँ पे एक गुलाब जामुन का आयतन इतना निकल रहा है तो टोटल कितना गुलाब जामुन है? हाँ इसलिए 45 गुलाब जामुन का आयतन बराबर कितना? यहाँ पे 25.05 को इंटू कर देंगे किससे? 45 से। कितना आ जाएगा जी? गुना करने पर कितना आया? बोलिए 1127.225 सेंटीमीटर
क्यू। ठीक है, अब हम लोग समझिए, यहाँ तो हम लोग सबका जितना भी गुलाब जामुन था 45 गुलाब जामुन, उसका क्या किए हम लोग, निकाल दिए ना जी, कितना आयतन है। अब इसका आयतन का 30% क्या है, चीनी का चाशनी, बात सही ना। अब लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न अनुसार, प्रश्न में हम लोग बोला है ना जी। चलिए यहाँ पे अब हम लोग लिखते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, गुलाब जामुन का गुलाब जामुन का आयतन का 30% क्या है, चीनी का चाशनी, यही नहीं लिखा हुआ है, हाँ चीनी की चाशनी है, इसलिए ये चुकी देंगे। इसलिए टोटल आयतन कितना निकला हुआ है, 1127.25। इसका क्या करेंगे, 30% निकालेंगे, 30/100। अब निकालेंगे 1 0 और 1 0 कटेगा। अब इसको जो है इससे गुना करें, यहाँ पे क्या कीजिए, इससे गुना कीजिए और फिर 10 से भागा दीजिए, कितना आता है, 3381.75। ये डेसिमल 10 से भागा दे चुके हैं ना, 10 से भागा देंगे हम लोग तो यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल, हाँ डेसिमल देंगे ना तो यहाँ पे भागा आ जाएगा इधर 338.175 आ जाएगा, 175। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये आंसर है ना कि दूसरा कुछ है, लगभग में पूछा। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा, देखिए पहले बोल दिया था, देखिए लगभग कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए 338.175 175 है ना जी। तो लगभग में अगर पूछा है तो लगभग में कितना बोलेंगे, 338 लगभग बोलेंगे। ठीक है, चूंकि डेसिमल के बाद अगर 500 से ज़्यादा रहता तो 300 हम लोग क्या करते हैं, चूंकि डेसिमल के बाद तुरंत देखते हैं, अगर 5 से ज़्यादा रहता तो यहाँ पे 339 कर देते। अगर 5 से कम है, सिर्फ 1 है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, जितना है उतना ही लिख देंगे, लगभग इतना ही लिख देंगे, या फिर एक्यूरेट लिखना चाहते एक्यूरेट लिख देंगे। ठीक है, आंसर में यही लिखेंगे आप लोग, कोई दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ा जाए, चलिए ये था गुलाब जामुन का टेस्टी, है ना था जी। देखिए बहुत ज़्यादा टफ है नहीं ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, सिंपल सा बात है कि दोनों अर्धगोले का आयतन निकाल दिए, बेलन का आयतन निकाल दिए, दोनों को जोड़ दिए, है ना। जब दोनों को जोड़ दिए तो एक गुलाब जामुन का आयतन निकल गया। अब हम लोग क्या किए, एक गुलाब जामुन का आयतन है तो हम लोग 45 गुलाब जामुन का आयतन निकाल दिए, इसलिए 45 से गुना कर दिए उसको। अब बोला गया है कि जितना आयतन है उसका 30% रहता है, तो आयतन पूरा 4500 को जितना निकल गया उसका 30% कर दिए हम लोग, 30% जितना आएगा वही लिख दिए हम लोग, कोई दिक्कत है। चलिए ठीक है, सीधा बैठिए, तरीका नहीं है बैठने का। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, दुनिया का दूसरा आसान क्वेश्चन बोला जा रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एक कमलदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। अब कलमदान है, कलमदान का मतलब होता है कलम को दान करने वाला, नहीं कलम को रखने वाला। जिसको साबुन दान रहता है उसको साबुनदानी कहते हैं, साबुन को रखने वाला को। बात सही कि नहीं है। उसी तरह से कलम को रखने वाला को कलमदानी कहते हैं। अच्छा, तो मच्छरदानी का मतलब हो गया कि मच्छर को रखने वाला लेकिन मच्छरदानी के अंदर खुद ही रहते हैं, मच्छर बाहर में रहे नहीं चलिए ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कलमदान की पढ़ रहे हैं। किसका पढ़ रहे हैं, कलमदान पढ़ रहे हैं। ठीक है, बात समझ रहे ना, मतलब कलम को रखने, देखिए ना यहाँ पे है पिक्चर बना है, इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, कलम को रख देते हैं। देखिए गड्ढा इस तरह से दिखता है, गड्ढा इस तरह से, ये गड्ढा जो रहता है ना ऐसे रहता है, इस टाइप से रहता है, ऐसे नहीं रहता है। एक के अंदर पेनवा रख देते, देखिए पेन का, देखिए पेन का नुकीला भी वैसे ही रहता है ना, और गड्ढा भी ऐसे ही रखता है। इसको आराम से क्या करेंगे, ऐसे करके रख देंगे। देखिए रखा हुआ है पेन, बस है कि नहीं है, वैसे ही है, कलमदान है ये। चलिए कलमदान है, कलमदान घनाभ आकार का, लेकिन ये वाला जो है, ये वाला ये घनाभ जैसा है, एक ऐसा देखिए इस टाइप से घनाभ जैसा है। कैसा है, घनाभ का जैसा है, इस तरह घनाभ के जैसा है।
तो घनाभ के जैसा है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। और 1 2 3 4 गड्ढा बना हुआ है, जिसमें 4 पेन हम लोग रख सकते हैं। घनाभ की विमाएं, घनाभ की विमाएं मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, बस है कि नहीं है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, और प्रत्येक गड्ढा, इस गड्ढे का जो त्रिज्या दिया हुआ है वो 0.5 सेंटीमीटर है। और गहराई, गहराई मतलब नीचे जो ऊंचाई जो गया हुआ है, ऊंचाई हम लोग ऊपर वाला बोलते हैं, नीचे तो गहराई बोलते हैं, मतलब इसका हाइट ही बोलते हैं। अगर नीचे रहेंगे तो हाइट पूछेंगे तो ऊंचाई में है, बस है कि नहीं है। ऊपर से हम लोग गहराई, तो यहाँ पे गहराई दिया 1.4 सेंटीमीटर। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब इसमें लकड़ी कितना लगा है, इसमें लकड़ी कितना लगा हुआ है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले समझिए, मान लेते हैं कि ये लकड़ी का है, मान लीजिए क्या है, हाँ लकड़ी है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, लकड़ी है। अब लकड़ी को हम लोग क्या किए, तो पूरा लकड़ी निकाल देंगे, मतलब ये घनाभ का आयतन निकाल देंगे हम लोग। अब इसमें से क्या करेंगे, इसको गड्ढा करके 4 गो गड्ढा किए हम लोग, और 4 गो गड्ढा करके खोद खोद के यहाँ पे शंकु जैसा बना दिए हम लोग, है ना जी। तो उसको भी निकाल दिए हम लोग बाहर। तो लकड़ी यहाँ पे टोटल कितना बचेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे घनाभ का आयतन में से इस चारों गड्ढे का आयतन को क्या करेंगे, हटा देंगे, वो माइनस कर देंगे। जो बचेगा वो लकड़ी का आयतन बच जाएगा, वही ना बचेगा। तो वही काम करना है हम लोग को, और दूसरा कोई काम नहीं करना है। बात आई समझ में, क्या करना है सो, आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ। चलिए अब हम लोग निकालते हैं दुनिया का दूसरा आसान क्वेश्चन है। पहला वाला गुलाब जामुन नहीं। चलिए देखिए दिया क्या है, क्या दिया है जी, घनाभ की दिया हुआ है, घनाभ की विमाएं, विमा ये दिया हुआ है। विमाएं मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो दिया, डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं। 15 दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ये दिया हुआ तो लिख दिए हम लोग। इसमें से कुछ भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ होगा वो समझे, वो नहीं बोला फ्रेश रूप से, हम भी फ्रेश रूप से नहीं बोलेंगे, बस है कि नहीं है, लिख देंगे। अब हम लोग का प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, अब ये गड्ढे शंकु में, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे घनाभ का आयतन, निकाल लें। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, फॉर्मूला है LB/H होता है। इसमें से कोई भी एक L होगा तो 5 गुने कोई भी B होगा, कोई भी H होगा, 3.5 होगा। सबको गुना कर दीजिए, कितना आता है, यहाँ पे 150 को 3.5 से गुना करेंगे 525 सेंटीमीटर क्यूब। एक घनाभ का आयतन निकल गया पूरा, मतलब ये पूरा लकड़ी का आयतन निकल गया। इसमें से गड्ढे का आयतन निकालेंगे, गड्ढा कैसा, शंकु जैसा है, तो शंकु का आयतन निकालेंगे। चलिए ये निकालेंगे नहीं निकालेंगे, अब हम लोग शंकु देखेंगे गड्ढे में, है ना जी। गड्ढा दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, शंक्वाकार गड्ढे में, यहाँ पे लिख देंगे शंक्वाकार। कहाँ है जी, शंक्वाकार, शंकु का आकार, आकार वाले गड्ढे, गड्ढे है ना, का त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या ये दिया हुआ है। और इसमें क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है, इसका हाइट दिया हुआ है, और इसका H दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, H कितना दिया हुआ है, H भी दिया हुआ है, कितना 1.4 सेंटीमीटर। और हम लोग कुछ चाहिए नहीं, अब लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3। चलिए 1 है तो 1/3 है तो 3 पाई का मान नहीं दिया हुआ कुछ, तो यहाँ पे लिखेंगे 22/7 इंटू आर का वैल्यू, तो लिखेंगे यहाँ पे 0.5 इंटू 0.5 इंटू H, H कितना दिया हुआ है, 1.4 दिया हुआ है, तो 1.4। अब कटेगा तो काट दीजिए, इसको एक बार में, इसको 0.2 बार में, ठीक है। और कटेगा क्या, नहीं कटेगा, सबको गुना कर दीजिए ऊपर से, कितना आया, कितना 1.1, एक को बोलिए जी बाय 3। अब इसको काटिए, 0.366,
अरे कहाँ बैठ गया है? जीरो 0.366 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आ गया शंकु का आयतन। एक शंकु का आयतन आ गया, एक शंकु का आयतन आ गया। इसी तरह से कितना शंकु टोटल? 1 2 3 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 4 शंकु का आयतन। क्या हो जाएगा? आयतन। 4 शंकु का आयतन बराबर क्या? देखिए यहाँ हम लोग चाहते तो यहीं भी कर सकते थे एक के बारे में, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन में किए थे। अगर यहाँ पे अगर भूल गए नहीं कर पाए तो बाद में कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो 4 शंकु का आयतन क्या हो जाएगा? तो 0.366 से गुना कर देंगे 4 से, कितना आ जाता है? 1.467 आ रहा है, 4 आ रहा है। चलिए जो आ रहा है 4 आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन में पूछा है कि पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन। अब लिखेंगे लकड़ी का आयतन। कलमदान में लकड़ी का आयतन, कलमदान में लकड़ी का आयतन। आयतन कलमदान में लकड़ी का आयतन कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं कि पूरे जो घनाभ का जो क्षेत्रफल, उसमें से क्या करेंगे? 4 शंकु का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो उसको यहाँ पे लिख लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा ना, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो पूरे कितना है? 525। कितना है? 525 माइनस कर देंगे चारों को, कितना है? 1.464 माइनस करने में कितना आता है? 523.536 सेंटीमीटर क्यूब। यही आंसर में लिख देंगे, इतना बचेगा। ग्राम उराम में नहीं पूछा है, नहीं पूछा है, तो यही चीज़ होगा, तो यही आंसर लिख देंगे। ये ना आंसर, तो सर कुछ है? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है? आ जाएगा आंसर में। चलिए ठीक है। अब 2 अंक लेना चाहेंगे तो 2 अंक यहीं से यहाँ तक हो जाएगा, तीसरा अंक छोड़ सकते हैं। ठीक है, 3 अंक लेंगे 3 अंक ले सकते हैं, जितना तक लिया जा सके। अधिकतर 2 अंक लिया जाता है, तो 2 अंक भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ये तीसरा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु का आकार का है। एक बर्तन है, लेकिन वो बर्तन कैसा जानते हैं? उल्टा है। शंकु है लेकिन शंकु कैसा? उल्टा है। गजब है, उल्टा पुल्टा करके रख देता है ना जी? उल्टा है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितना है? 8 सेंटीमीटर। इसके ऊपरी सिरे, देखिए ऊपरी सिरे खुला है, ऊपर का सिरा क्या है? खुला है। कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, लेकिन उसका त्रिज्या कितना है? 5 सेंटीमीटर है। ये भी ठीक है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। बाबू ठीक है, उसमें पानी भर दिया। क्या भर दिया है? पानी। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिसमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती है। अब उसमें जो कंचा नहीं था गोली खेलने वाला, रहता है नहीं रहता है? जब हम निशाना लगा मारते हैं, बीच वाला उड़ा देते हैं ना जी, हाँ वही वाला गोला है। अब वो गोलवा को क्या करता है? उसमें रख दिया जाता है। अब कितना रखता है वो नहीं पता, लेकिन उसमें भर दिया था। 3 4 5 10 कुछ भी रख देता होगा और भर देता है। अब कितना गोली है उसमें हम लोग को पता नहीं है, बस उसमें रख दिया था। जब उसमें डाली जाती है उस गोली को, तो उसमें से भरे हुए पानी 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। अब जितना पानी रहता है उसको 1/4 भाग क्या होता है? बाहर निकल जाता है। 1/4 भाग क्या होता है? बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियां की संख्या बताइए। अब यही तो पूछ दिया है, कुकर में कितना गोली डाला है? बदमाशी कौन है? वो बच्चा जो डाल दिया है। बात सही नहीं? बदमाशी वही ना किया है? नहीं बदमाशी किया है, हैं? 1 नंबर का शैतानी बच्चा होगा। अब शंकुआ में पानी है, उसमें काट जरूरी था इसको डालना, अब डाल दिया वहाँ पे। अब कितना पीस डाल दिया तो भूल गया, उसको पता नहीं। अब हम लोग को पूछ दिया है तो बता बाबू कितना डाल दिया उसमें, लेकिन पानी बता दी कि कितना पानी निकल गया। जितना पानी था ना पहले, उसका 1/4 पानी क्या हो गया? निकल गया। बस सही कि नहीं है? तो कितना वो गोली डाला होगा जितना निकला है। चलिए हम लोग भी उस बच्चे से कम नहीं है। चलिए हम लोग भी क्या करेंगे? निकाल ही देंगे। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले शंकु बना लेते हैं। पिक्चर बना ले। किसका पिक्चर बना है? शंकु का। हमको लगा बना देना है सबका शंकु, क्या बोलते हैं, किसका? वरुण धवन का ना। चलिए शंकु है, शंकु लिख दिए, लेकिन बोला जा रहा है कि उल्टा है। बोला जा रहा है कि ये उल्टा है। उल्टा करने में भी हम लोग माहिर हैं। बस
क्या जी, उल्टा हो गया तो उल्टा हो गया, लिख दिए हम लोग। इसको किनारे कर दो, ए तो किनारे रहो इधर, हम लोग बनाने में डिस्टर्ब नहीं। चलिए किनारे रहिए, इधर रहिए। ए इसको इधर कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं, बहुत ही आसान है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, एक उल्टे शंकु के आकार का है। तो उल्टे शंकु का आकार बना दिए यहाँ पे। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 8 सेंटीमीटर है। तो चलिए इसकी ऊंचाई लिख लेते हैं। ऊंचाई मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना है 8 सेंटीमीटर है, लिख दिए। इसके ऊपरी सिरा खुला है, ऊपर में ढक्कन उक्कन नहीं है बाबू, इसमें खाली क्या है पानी भरा हुआ है, ठीक है। त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, लेकिन इसका त्रिज्या दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए 5 सेंटीमीटर लिख दिए। या ऊपर तक पानी भरा हुआ है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिसमें इतना, अब यहाँ पे कुछ गोली है, क्या है कुछ गोली मान लेते हैं, ये छोटका थोड़ा सा और बड़ा लेते हैं ताकि आप लोग दिखे, इसका है। और इसका त्रिज्या दिया हुआ है कितना 0.5, हाँ त्रिज्या दिया 0.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या लिख दिया हम लोग, उसमें डाली जाती है। और पानी जो है बाहर निकल जाता है 1/4 पानी क्या होता है बाहर निकल जाता है। ये पानी बाहर हो जाता है, जितना पानी रहता है उसका इतना बाहर निकल जाता है। अब कितना डाला गया है, तो हम लोग भी क्या करेंगे जानते हैं, देखिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या खोपड़ी लगाएंगे हम लोग। इसमें पानी टोटल कितना होगा वो हम लोग को पता कर लेंगे। टोटल पानी कितना होगा, जितना इसका आयतन होगा, इस शंकु का जितना आयतन होगा उतना ही ना टोटल पानी होगा, तो कुल पानी निकाल देंगे। अब उस कुल पानी में से 1/4 भाग को क्या करेंगे निकाल देंगे, है ना जी। अब इसमें से 1/4 भाग, अब वहाँ पे कितना होगा ये वाला, क्या बोल रहे हैं हम, दिमाग नहीं काम कर रहा है क्या, दिमाग कहाँ गया है, सामने आ लौट के ना। चलिए देखिए, तो टोटल पानी में से क्या करेंगे, उसका 1/4 पानी बाहर हो जाता है। 1/4 पानी क्या होता है बाहर हो जाता है। अब जितना आयतन ये बाहर, जितना आयतन रहता है ये बाहर होने वाला, उतना ही ना कंचा उसमें गया होगा। कंचा जो गोली जा रहा है उतना, जितना बाहर गया, जितना देखिए इसमें एक ठो गोली डालिएगा तो जितना उसका आयतन होगा उस गोली का उतना ही पानी बाहर निकलेगा। फिर दूसरा डालेंगे फिर उसका आयतन जितना उतना ही बाहर निकलेगा। बात सही कि नहीं है। तो उसी तरह से जितना पानी बाहर निकल गया वो वाला और ये कंचा की संख्या वो वाला, दोनों क्या रहेगा आपस में बराबर रहेगा, है ना। तो उसी से हम लोग क्या करेंगे निकाल देंगे। मतलब जितना आयतन इसका आएगा 1/4 का आयतन, उतना ही आयतन के बराबर ये गोली होना चाहिए, है ना। तो जितनी इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग भागा दे देंगे एक कंचे से, जितना आएगा वही कर देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए तो हम लोग को दिमाग लगाना है कि यहाँ से कितना पानी बाहर निकल गया 1/4, तो पूरा आयतन का 1/4 निकाल देंगे हम लोग। और उस 1/4 को क्या करेंगे, एक कंचे का जो रहता है आयतन उसे भागा दे देंगे, ऑटोमेटिक निकल जाएगा जी। चलिए देखते हैं ऑटोमेटिक कैसे निकलेगा, निकाला जाए। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इसका गोले का आयतन निकाल के फुर्सत हो जाते हैं हम लोग। क्या गोले का आयतन सबसे पहले निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पे त्रिज्या ना, गोले का त्रिज्या, गोले का त्रिज्या, गोले का त्रिज्या बराबर क्या दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग निकालना है गोले का आयतन। क्या निकालना है, गोले का आयतन। आयतन, गोले का आयतन बराबर क्या होता है 4/3 क्यूब। 4 लिखेंगे, 4/3 है तो 3। पाई का मान, आर का वैल्यू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। अब बाबू कटेगा, कट रहा है क्या, नहीं कटेगा, सब ऊपर से गुना कर दीजिए, ऊपर से सबको गुना कर दीजिए। कितना आया 11/7 सबको मिलाने को 11 आया, नीचे 21 आया। चलिए इतना सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया हम लोग का क्या, एक कंचे का निकल गया, इसका आयतन निकल गया, वे निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं शंकु में, है ना। शंकु में क्या दिया हुआ है, शंकु में आर बराबर कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर लिखेंगे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर दिया, तो 8 सेंटीमीटर लिखा हुआ है।
ये लिख देंगे हम लोग। अब निकालेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, आयतन शंकु का आयतन बराबर क्या होता है? 2/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। चलिए इसका वैल्यू हम लोग लगाते हैं। 1/3 लिखेंगे, 1/3 पाई का मान 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, आर कितना है? 5 है, तो 5 इंटू 5 इंटू एच का वैल्यू है, एच का कितना है? 8 है, यहाँ पे 8 लिखेंगे। कटेगा ऊपर नीचे? नहीं कटेगा, सबको गुना कीजिए। ऊपर सब गुना कीजिए और नीचे किस से? 4421, 4000 ठीक तो था। 4400, 4400 नीचे कितना है? 21, बस इतना ही होगा। अब 4421 बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, तो 4400/21 है। चलिए यही रहने देंगे। हम लोग निकालना क्या है? शंकु का टोटल निकल गया इतना ना, इतना हो गया जी। अब इसका 1/4 कितना हो जाएगा? क्योंकि 1/4 भाग ही क्या हो रहा है? पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो बाहर निकले पानी का आयतन बराबर लिखते हैं यहाँ पे, बाहर निकले, निकले है कि गिरा हुआ, क्या लिखा हुआ है? इस बर्तन से डाला जाता है तो निकल जाता है, बाहर निकल जाता है ना जी। तो बाहर निकले पानी का आयतन, बाहर निकले पानी का आयतन। तो बाहर निकले कितना पानी निकल जाता है बाहर? तो टोटल कितना है? 4400/21। इसमें से 1/4 बाहर निकल जाता है, बस है कि नहीं? 1/4 क्या होता है? बाहर निकल जाता है। कटेगा 4 को एक बार में और यहाँ पे 11 बार में, कितना हो गया? 1100 हो जाता है। तो 1100 लिखेंगे यहाँ पे। अब कितना हो जाएगा? 1100/21 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1/4 जो है, जो पानी बाहर निकला है, वो कितना निकल गया? 1100/21 सेंटीमीटर क्यूब। इतना ही पानी क्या हो गया? बाहर निकल गया है। अब हम लोग को पूछा है कि इसमें कितना पानी डाल दिया है, मतलब कितना ये वाला गोली डाल दिया जो इतना बाहर निकल गया है ना जी। तो हम लोग जानते करते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल, इसका जो आयतन है वो कितना है? 11/21 है इसका आयतन, और जो बाहर निकला है उसका आयतन कितना है? इतना है। बात सही कि नहीं है? अब इसको, यहाँ वाला आयतन को इससे भागा दे देंगे, तो जितना आएगा वो क्या रहेगा? उतना गोली का संख्या रहेगा। बात सही कि नहीं है? तो वही चीज़ हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, लिख देते हैं यहाँ पे, बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों का संख्या बराबर, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? तो टोटल कितना यहाँ पे? 1100/21। इसमें से भागा दे देंगे हमको, किसको भागा देंगे? गोली का 11/21 को। बस ही नहीं, भागा दीजिए इसको। 1100 लिखेंगे यहाँ पे, 1100/21 है तो 21, ये भागा वाला गुणाम चल जाता है तो 21 ऊपर और 11 नीचे। कटेगा ये 21 और 21 कट जाएगा। 11 को एक बार में, 11 को एक बार में, 2 जीरो है यहाँ पे, 2 जीरो बराबर कितना आ जाएगा? 100 गोली है ना, 100 गोलियाँ, 100 गोलियाँ जो उसमें डाला गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? इसको क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है पहले इसको देखते हैं और इसको समझते हुए जाएंगे और आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। चलिए देखिए, बोला जा रहा है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास है 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन की बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? बेलन का ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास है 24 सेंटीमीटर वाले, ठीक है। जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, और इसका क्या बोला जा रहा है कि जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, एक और बेलन है उसी के ऊपर,
से लोहे का एक स्तंभ बना। अरे लोहे का एक स्तंभ बना दिया है, एक स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए और उसका द्रव्यमान निकालना है, उसका वजन कितना है। ठीक है, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का जो वजन है, द्रव्यमान है, वो कितना है, 8 ग्राम होता है। तो बताएंगे कितना होगा। तो 1 सेंटीमीटर जो हम लोग निकालेंगे, देखिए इसको निकालने का तरीका क्या है, बहुत ही आसान तरीका, पहले इसको समझ लेंगे हम लोग निकालेंगे कैसे। तो यहाँ पे 2 ठो बेलन है, पहले बेलन निकाल लीजिए, बेलन निकाल लीजिए ना, बेलन बना लीजिए। ठीक है, आइए देखिए ये बेलन है, ये क्या है, बेलन है। चलिए बेलन हम लोग बना लिए। अब इसका नामांकन कर देंगे जो बोला गया है। 22 सेंटीमीटर क्या है, ऊंचाई है, ऊंचाई है मतलब यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ऊंचाई है, क्या हो गया है, काम कहीं करते एक बार में। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ऊंचाई है वो कितना दिया हुआ है, 220 सेंटीमीटर दिया हुआ। कितना दिया हुआ है, 220 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई लिख देंगे यहाँ पे 220 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ऊंचाई हो गया। उसके बाद व्यास दिया हुआ है, व्यास, व्यास मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। आइए 24 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखिए ये व्यास दिया हुआ है, तो इसका हम लोग त्रिज्या निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे, त्रिज्या। जब यहाँ से यहाँ तक व्यास दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में, अब बोला जा रहा है ये बेलन था, बेलन बना दिए हम लोग, जिस पर 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक अन्य बेलन है, इस पर इसी के ऊपर एक और बेलन है, इसी के ऊपर क्या एक और बेलन है, उसको भी हम लोग बनाइए। चलिए बनाते हैं, एक और बेलन है तो एक और बेलन लिखते हैं। ठीक है, एक और बेलन लिख लिए हम लोग, तो लिख लिए। अब इसको इसी के ऊपर रख दिए, इसी के ऊपर क्या किए हैं, रख दिए, इसी तरह से रखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा है, एक बड़ा बेलन लिए, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है और इसका व्यास जो है 24 सेंटीमीटर। जब व्यास 24 सेंटीमीटर है तो इसका आर जो निकल जाएगा, त्रिज्या, वो 12 सेंटीमीटर निकल जाएगा, वही लिख दिए। अभी छोटा बेलन है, तो छोटा बेलन का क्या क्या दिया हुआ उसको भी ध्यान देंगे हम लोग। देखिए छोटा बेलन का ऊंचाई 60 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक का जो ऊंचाई है वो कितना है, 60 सेंटीमीटर, ये नहीं दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, यही दिया हुआ है। ऊंचाई दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, सॉरी 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है इसका जो ये लोहा से बना हुआ है, किससे बना हुआ है, लोहा से। तो लोहे का आप क्या बोलते हैं, द्रव्यमान निकालने बोला है। द्रव्यमान मतलब होता है ये कितना वजन का है। ठीक है, तो इसके लिए एक क्लू दिया हुआ है। क्या क्लू दिया हुआ है कि 1 ग्राम में, देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब में, मतलब जब इसका आयतन निकालेंगे हम लोग, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वजन रहेगा वो 8 ग्राम रहेगा। कितना रहेगा, 8 ग्राम रहेगा। तो पूरा हम लोग आयतन निकाल लेंगे और उस आयतन को क्या करेंगे, 8 से गुना कर देंगे, जितना निकलेगा उतना क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। आइए चलिए इसी तरह से यही करने वाले हम लोग। क्या करेंगे, एक बड़ा बेलन का आयतन निकालेंगे, छोटा बेलन का आयतन निकालेंगे, दोनों आयतन को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो पूरा ये जो खंभा दिख रहा है, स्तंभ दिख रहा है, इस पूरा स्तंभ का द्रव्यमान निकल जाएगा। अब उसमें से एक द्रव्यमान का जो है वजन दिया हुआ 8 ग्राम, तो टोटल कितना, जितना द्रव्यमान दिया हुआ रहेगा उसी से गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, चलिए ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं बड़ा बेलन में, किसमें, बड़ा बेलन में, बेलन में। चलिए बड़ा बेलन में क्या क्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एच 220 सेंटीमीटर है ना, दिया हुआ है एच 220 सेंटीमीटर लिखेंगे। उसके बाद व्यास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, व्यास बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आर बराबर कितना हो जाएगा,
12 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है आप लोग, चूँकि आर हम लोग क्या होता है, इसका आधा होता है तो आधा लिख दिए। अब लिखेंगे बड़ा बेलन का आयतन, बड़ा बेलन का आयतन। बड़ा बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बोलिए। बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है फॉर्मूला, यही होता है ना। चलिए पाई का मान कितना लेंगे, दिया हुआ है क्या, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है, तो दिया हुआ है तो फिर 22/7 नहीं लेंगे बल्कि 3.14 इंटू आर का वैल्यू कितना है, तो 12 इंटू 2 बार क्यों लिखे, क्योंकि आर का स्क्वायर है, इंटू एच, एच का वैल्यू कितना है 220। सबको गुना कर दीजिए, सबको गुना कीजिए, गुना करने के बाद कितना आता है, बारह को 12 से गुना करेंगे तो 144, 144 को 220 से मतलब 22 से गुना कीजिए, कितना आया, 475 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया किस में, बड़ा बेलन का आयतन ये निकल गया, बस ही ना। अब हम लोग निकालेंगे छोटा बेलन का, है ना जी। लिखेंगे छोटा बेलन में, चलिए अब छोटा बेलन में क्या है, छोटा बेलन की ऊंचाई कितना है एच, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर लिखेंगे। आर कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, ये ना दिया हुआ है। तो छोटा बेलन का आयतन, छोटा बेलन का आयतन, छोटा बेलन का आयतन। आइए लेट क्यों करते हैं आप लोग, छोटा बेलन का आयतन क्या होता है, फार्मूला वही लिखेंगे, बेलन का जो आयतन होता है फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच, स्क्वायर एच, ये नहीं लिखेंगे हम लोग। हाँ अब यहाँ पे वैल्यू बैठा दीजिए, पाई का मान 3.14 दिया हुआ है बाबू, देखिए यहाँ पे तो वही 3.14 लिख दिए, इंटू आर का वैल्यू कितना है 8 है तो लिखेंगे 8 इंटू 8, इंटू एच का वैल्यू कितना है 60 है तो 60 लिखेंगे। अब सबको गुना कर देंगे बाबू, कितना आएगा 12,057.6, यही आएगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब। इसको गुना करके देख लीजिए, यही आएगा, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे अब पूरा हम लोग लिखेंगे, ये पूरा स्तंभ का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, पूरे स्तंभ का द्रव्यमान कितना है, चलिए लिखते हैं हम लोग, पूरे स्तंभ का द्रव्यमान, पूरे स्तंभ का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। बड़ा का कितना दिया हुआ है 475.2 लिखेंगे, प्लस कर देंगे किसको, छोटे बेलन का आयतन कितना हुआ है 12,057.6। अब दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ जाता है दोनों बेलन का क्या हो जाता है आयतन, ये ना आ जाता है। चलिए दोनों आ जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या द्रव्यमान कहाँ निकल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सॉरी आयतन नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ पे आयतन होगा, आयतन, ये तो आयतन है हम लोग का टोटल, यहाँ पे आयतन लिखेंगे, आयतन, ये आयतन होगा, ठीक है। द्रव्यमान गलती से लिखा गया, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलिए अब हम लोग लिखते हैं, देखिए अब हम लोग क्या लिखते हैं, ठीक है। हम लोग को क्वेश्चन जो पूछा है वो बोला है कि देखिए इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, इस स्तंभ का क्या निकालना है द्रव्यमान, बात सही कि नहीं है। और अभी तक हम लोग को ये आयतन निकला हुआ है, इस स्तंभ जो दिख रहा है खंभा, इसका आयतन निकला हुआ है, इसका द्रव्यमान अभी तक नहीं निकला हुआ है। तो द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे प्रश्न से, है ना जी, प्रश्न से। प्रश्न में क्या बोला है, बोला है कि चूंकि
इसलिए लिखा रहा है 1 सेंटीमीटर। कैसे लिखा रहा है? 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान, लोहे का द्रव्यमान 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना है? 8 ग्राम है। ये नहीं दिया हुआ है। इसलिए हम लोग का टोटल कितना है, कितना सेंटीमीटर क्यूब है? 1,11,000। ये पॉइंट नहीं समझ लेना, हटा ही देते हैं ना, फिर आप लोग पॉइंट समझ लीजिए तो बड़ी दिक्कत है। 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? 8 है तो 8 इंटू 1 लाख, कितना? 1,11,000 ना, 1,11,532 तो 532.8 कितना हो जाएगा? दोनों को गुना करने के बाद कितना आता है? 8,92,262.4 इतना ग्राम हो जाता है टोटल हम लोग का। ठीक है, अब टोटल इसका जो होता है, इसको जो टोटल जो वजन है, इसका द्रव्यमान जो है वो कितना है? टोटल वजन इतना ग्राम है, ये ग्राम में है ना। इसको हम लोग केजी में भी बदल सकते हैं। अगर केजी में बदलेंगे इसको तो क्या करना पड़ेगा? 1,000 से भागा देना पड़ेगा। बात है कि नहीं है? जब 1,000 से भागा दे देंगे तो किस में बदल जाएगा? केजी में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? केजी में। तो 1,000 से भागा देने के लिए क्या करेंगे? देखिए 3 जीरो है ना, तो 1 2 3 अंक के बाद डेसिमल चला जाएगा, मतलब 892.2624 केजी। ये आपका आंसर हो जाएगा, समझे? 1,000 मतलब डेसिमल यहाँ पर है तो 3 जीरो है, तो 3 अंक के बाद डेसिमल इधर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, तो इस जगह पर डेसिमल हम लगा दिए, बाकी जो था स्वयं लिख दिए हम लोग। समझ में आया? और इस तरह से क्या करेंगे हम लोग? सॉल्व कर लेंगे। आसान है ना। अब पूरे खंबे का बोला है कितना द्रव्यमान है इसका, तो इसका द्रव्यमान कितना है? तो 892 केजी और 2624 ग्राम है ना, आएगा वही लिखेंगे हम लोग। हाँ, तो डेसिमल को उधर ग्राम में ना रहता है, केजी में तो इधर ना आएगा, उधर तो ग्राम में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 6 में कोई दिक्कत नहीं था? क्वेश्चन नंबर पिछले में दिक्कत होगा तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके फिर से देखिए एक बार। ठीक है, कि कौन सा स्टेप में आप लोग का दिक्कत हो रहा है। ठीक है, क्योंकि एक एक स्टेप को एक एक करके बताएं यहाँ पे, इसलिए उसको ठीक कर लीजिए। उसको ठीक कीजिए आप, पीछे से कौन आया था उसको ठीक कीजिए। दिमाग नहीं है, पर डे एक ही चीज़ को दोहराना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। एक ठोस में, देखिए एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है? 120 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। अब एक शंकु की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, शंकु की ऊंचाई यहाँ पे जिस तरह से क्वेश्चन बोल रहा है वही चीज़ है कि 120 सेंटीमीटर ऊंचाई और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। अच्छा, शामिल है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। है ना जी। चलिए अब हम लोग पहले पिक्चर बनाते हैं, तब समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे ही समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बनाएंगे एक अर्धगोला बनाते हैं। त्रिज्या की बात है तो पहले त्रिज्या बनाते हैं। ठीक है, चलिए त्रिज्या बनाते हैं हम लोग, सॉरी त्रिज्या बोलते हैं, क्या नाम है इसका? शंकु बोला जा रहा है। शंकु बना देते हैं। चलिए शंकु बन गया। उसके बाद बोला जा रहा है अर्धगोला चाहिए हम लोग को। क्या चाहिए? अर्धगोला। चलिए अर्धगोला भी बना लेते हैं हम लोग। ये अर्धगोला बन गया। अब अर्धगोला को सीधा कर दीजिए, इसको यहाँ पे फिट कर दीजिए। इसको बैठा दीजिए, क्योंकि दोनों का
चलिए इसी तरह की बात कर रहे थे, इसी तरह हम लोग लिख दिए। ये नहीं बनाने बोला क्वेश्चन में, तो बना दिए हम लोग। अब इसमें हम लोग जो है जो बोला लिखने के लिए उसको हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, क्या बोला है लिखने के लिए? ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है। किसका ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है? इसका, है ना जी। इसका मतलब ये क्या है? शंकु। शंकु की ऊंचाई कितना है? 120 सेंटीमीटर लिख दिए। त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, त्रिज्या ना 60 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है, ये भी लिख दिए। अब 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार है। अभी जो आधा गोला लिखे ना, इसका भी त्रिज्या कितना है? 60 सेंटीमीटर है। और इस शंकु का भी त्रिज्या कितना है? 60 सेंटीमीटर है। चलिए ठीक है, यहाँ पे इसका भी बन गया और शंकु का भी बन गया। अब इसी के बीच में बोला जा रहा है, इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में सीधा इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि प्रत्येक बेलन की तली को स्पर्श करे। अब बोला जा रहा है एक ठो बेलन है, ठीक है, एक ठो क्या है? बेलन है। अब इस तरह के एक बेलन है, ठीक है। अब इस बेलन में सीधा क्या किया जाता है? अब इसमें पानी भरा हुआ है, इस बेलन में क्या भरा हुआ है? पानी, ठीक है। अब इसको उठाता है और इसी में डाल दिया जाता है। बस समझ में आया? अब इसको उठाकर इसमें क्या करेगा? डाल देगा, क्योंकि इसमें तो पानी भरा हुआ है। अब जैसे ही ई वाला उठा के इसमें डाल देगा, तो जितना इसका आयतन है उसके हिसाब से यहाँ से पानी तो बाहर बह जाएगा, निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? चलिए सबसे पहले देख देते हैं, अगर डाल देगा तो क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इसका कलर अलग कर देते हैं, तब पता चलेगा हम लोग को कि डाला हुआ है, ये ना है। अब क्या किया गया है? देखिए, अब इसमें तो पानी भरा हुआ था पहले। अब जो अंदर वाला जो शंकु और ये जो था अर्धगोलाकार, उसको क्या किया गया? डाल दिया गया। किस में डाल दिया गया? इस बेलन में। और बेलन में पहले से क्या था? पानी था। अब इसको डाल दिया गया तो पानी तो बाहर निकल गया, लेकिन कुछ कुछ पानी अभी भी बचल होगा, है ना जी। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, बेलन की त्रिज्या कितना है? अब बेलन की त्रिज्या की बात करते हैं। बेलन की त्रिज्या मतलब ये बेलन का लिख रहे हैं यहाँ पे, बेलन की त्रिज्या कितना है? 60 सेंटीमीटर। ध्यान रहे, त्रिज्या बेलन का भी 60 सेंटीमीटर है और शंकु का भी 60 है और अर्धगोले का भी 60 है, सबका 60 सेंटीमीटर का है ना। तो कहे नहीं, इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट करिए ले, 60 सेंटीमीटर का है तो। चलिए, अब त्रिज्या जो है इसका भी 60 सेंटीमीटर है, बेलन का भी है, इस शंकु का भी है, अर्धगोला का भी है, सबका 60 सेंटीमीटर का त्रिज्या है। उसके बाद बोला जा रहा है ऊंचाई 180 है, लेकिन ऊंचाई जो इसका है वो कितना है? 180 है। बेलन की ऊंचाई कितना है? 180 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब बोलते हैं, सेंटीमीटर सिर्फ है, ठीक है, ऊंचाई। तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन निकाला। अब यहाँ पे देखना है कि इस बेलन में जो पानी बचा हुआ है, वो पानी कितना बचा हुआ है, वो हम लोग को निकालना है। ध्यान दीजिएगा, पानी कितना बचेगा हम लोग जानते हैं। इसको डुबा दिया गया, पूरा पानी था। तो देखिए ये वाला एरिया खाली दिख रहा है हम लोग को। कौन कौन सा एरिया खाली दिख रहा है? ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये एरिया, देखिए ये वाला एरिया खाली दिख रहा है हम लोग को, इसमें पानी भरा हुआ होगा, ये ना पानी भरा होगा, क्योंकि इधर तो ये शंकु वाला है। फिर एरिया हम लोग को खाली कहाँ दिख रहा है? देखिए थोड़ा सा यहाँ पे खाली दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा खाली दिख रहा है। तो इस जगह पे क्या भरा होगा? पानी होगा। इस जगह पे क्या होगा? पानी होगा, है ना। तो वही चीज़ है, इस एरिया में क्या होगा? पानी भरा हुआ होगा। क्योंकि बेलन में पूरा पानी भरा हुआ था, हम लोग ये वाला लिए, ये वाला जो अंदर से शंकु और ये अर्धगोला था उसको ऊपर से डाल दिए, तो यहाँ पे पानी बच गया, यहाँ पानी बच गया, और ये एरिया जो जगह खाली वहाँ पे पानी बच गया। बाकी शंकु और अर्धगोला का जितना एरिया था, जितना आयतन था, उतना आयतन का पानी क्या हो गया? बाहर निकल गया। बचे कि नहीं है? अब इसमें कितना पानी बचा हुआ ये हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो बेलन का आयतन है उसको निकालेंगे, बेलन का आयतन को निकाल लेंगे। उसके बाद शंकु का आयतन और ये अर्धगोलाकार का आयतन, ये दोनों का आयतन क्या करेंगे? माइनस कर देंगे।
तो जो बचेगा यहाँ पे क्या बच जाएगा, पानी बच जाएगा, पानी का आयतन बच जाएगा वहाँ पे, वही ना बचेगा ना। समझ में आया। हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे ये बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन निकालेंगे और इस आयतन में से घटा देंगे हम लोग। किसको घटा देंगे, इस शंकु का आयतन और ये अर्धगोलाकार का आयतन। क्योंकि दोनों को हम लोग निकाल देते हैं तो जो बचेगा ये पानी ही बचेगा, वही ना बचेगा। दोनों को अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो, क्योंकि इसी को ना डालने पर पानी सब गिर गया, ताकि जो पानी बचा लगा, जितना निकलने के बाद जो बचा लगा वही बचा लगा। तो उसी तरह से इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो जो बचेगा उतना ही पानी बचेगा उसमें। ठीक है, चलिए इसको अब जो है हम लोग निकालते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले बेलन का आयतन निकालते हैं। किसका निकाला जाए, बेलन का आयतन। दिया है बेलन में ना, बेलन में क्या क्या दिया है जी, बेलन में देखिए ऊंचाई दिया हुआ है, h बराबर दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। बेलन का त्रिज्या भी दिया है कितना, तो r लिखेंगे हम लोग 60 सेंटीमीटर। चलिए बेलन का आयतन बराबर क्या होगा, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। पाई का वैल्यू कितना है, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग माने कुछ नहीं दिया है तो 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है 60 है, तो 60 इंटू 60 इंटू एच का वैल्यू कितना है 180 है, तो 180 ये लिखेंगे। अब कटेगा तो काटिए, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। 22 60 60 180 को गुना कीजिए, बट्टे में यहाँ पे 7 लिख देते हैं। 22 गुने 60 गुने 60 गुने 180, बोलिए 22 गुने 60 गुने 60 गुने 180, चौदह 256 1 2 3 जीरो है, तो यहाँ पे 3 जीरो है ना। हाँ, इतना निकल जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका निकल गया, बेलन का निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे किसका, ये अर्धगोलाकार का, क्योंकि अर्धगोलाकार कौन माइनस करना है, निकाला जाए। अब अर्धगोलाकार में ना, अर्धगोले में r बराबर क्या दिया हुआ है, अर्धगोले का r बराबर क्या है 60 सेंटीमीटर है, तो r बराबर 60 सेंटीमीटर। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन याद है, आयतन बराबर क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब, यही होता है। फार्मूला अच्छा से याद है ना आप लोग को, नहीं तो बाद में बोलिएगा सर गलत आ गया आंसर। इसको छोटा किया जाए थोड़ा सा, दिख रहा है सबको। चलिए इसको कलर चेंज कर देते थोड़ा सा। चलिए यहाँ पे देखिए, बोला है 2/3 लिखेंगे, 2/3 पाई का मान कितना मानेंगे 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है 60 है, तो लिखेंगे 60 इंटू 60 ये लिखेंगे। अब कट जाएगा 3 एक बार में, 3 को एक बार में और 3 को 2 बार में, 1 जीरो है तो 1 जीरो, नहीं कटेगा, सबको गुना कर दीजिए। नीचे 7 लिख देंगे, ऊपर में सबको गुना करने के बाद कितना आता है 1,58,400, यही आ रहा है। बाईस दूनी 44, 44 दूनी 88, 31,68,000। तो यहाँ पे लिख दीजिए 20,68,000। ठीक है, ऊपर लोग सबको गुना कर देना है, 2 22 20 60 60 से ऊपर गुना कर देंगे, नीचे 7 7 लिख देंगे, तो 31,68,000 सेंटीमीटर क्यूब ये आ जाएगा अर्धगोले का आयतन। अब हम लोग निकालना है किसका, इस शंकु का आयतन निकालना है। किसका निकालना है, शंकु का आयतन।
लिखेंगे यहाँ पे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है? सबसे पहले दिया हुआ क्या क्या शंकु के लिए से बताइए। लिखेंगे शंकु में क्या क्या दिया हुआ है? आर बराबर 60 सेंटीमीटर और एच बराबर 120 है, तो 120 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन फार्मूला क्या होता है वो बताइए। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 तो 1/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है? लिखेंगे 60 इंटू 60 इंटू एच का वैल्यू कितना है? 120 लिखेंगे। काट दीजिए इसको एक बार में और इसको 20 बार में, ऊपर सबको गुना कर दीजिए। नीचे में कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। नीचे 7 आ जाएगा। 22 को 20, 60 और 120 से अर्धगोले के आयतन के बराबर आया है 3168। 3168 अच्छा से गुना कीजिए, गड़बड़ होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। 3168 सेंटीमीटर क्यूब ये आपका आ जाता है, ये ना जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब यहाँ पर निकालना है शेष पानी का आयतन, है ना जी। तो पानी का आयतन निकालने के लिए क्या करें? देखिए क्वेश्चन बोलोगे बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, तो इसके लिए क्या करेंगे? बेलन का आयतन में से माइनस कर देंगे ये दोनों का आयतन, है ना करेंगे। चलिए माइनस करेंगे हम लोग। इसको थोड़ा सा छोटा कर दें, छोटा कर देते हैं ताकि स्पेस हम लोग को मिल जाए। इधर रख देते हैं। चलिए अब यहाँ पर लिखते हैं बेलन में क्या लिखा हुआ है? बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, तो वे लिखेंगे यहाँ पे बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा कि बेलन का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन माइनस शंकु का आयतन, ये तीनों लिख लीजिएगा। हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं। बेलन का आयतन में कितना दिया हुआ है? 14256। 14256 देखिए वही है 14256 1 2 3 बटे 7। अब इसमें से माइनस करेंगे अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन कितना है? 3168 माइनस करेंगे 3168 में 3 जीरो है, 2 जीरो है, 3 जीरो है, तो 3 जीरो यहाँ पे लिखेंगे। बटे में 7 है, 7 लिखेंगे। फिर माइनस करेंगे हम लोग शंकु का आयतन, फिर 3168 वही है तो लिखेंगे 3168 3 जीरो है तो 3 जीरो, बटे में 7 है तो 7 लिखेंगे। कोई दिक्कत? अब ये भिन्न का घटाव बन गया ये हम लोग का, तो सीधा सीधे हम लोग क्या करेंगे? तीनों कैल्शियम लेंगे, इसका 7 कैल्शियम लेंगे तो 7 आ जाएगा। अब 7 कट जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 14 25 6 3 जीरो, माइनस में आ जाएगा ये वाला 3168 3 जीरो माइनस 3168 3 जीरो। ये ना जाएगा। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे? इसमें से ये दोनों को घटा दीजिए। इसमें से ये दोनों को क्या करना है? घटा देना है। कितना आ जाएगा? बटे में 7 है तो 7 रहने दीजिए। चौदह 25 6000 में से माइनस कीजिए इसको, और फिर जो आंसर आता है फिर उसको माइनस कीजिए इसको। माइनस करने के बाद कितना आता है बताइए? कितना आ गया? 7920 2 3 यही है। अब इसको 7 से भागा दे दीजिए। देखिए ये जो निकलेगा ना हम लोग को किस में निकलेगा? सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा। किस में निकलेगा? सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा। ठीक है। अब सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा आयतन, तो सेंटीमीटर क्यूब से हम लोग को बदलना है किसे बोलते हैं? मीटर क्यूब में। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं जानते हैं?
भागा दे देते हैं 10 लाख से, एक मतलब कि 6 जीरो से, 1 2 3 4 5 6, इसे हम लोग भागा देते हैं। ठीक है, तो सेंटी यहाँ पे मीटर था, सेंटीमीटर क्यों नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे मीटर क्यूब लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए ना 1 2 3 4 जीरो हटाइए, 1 2 3 4 जीरो ये हटाइए। ठीक है, अब बचता कितना है 4 जीरो और 4 जीरो हटा देते हैं, 700 होता है। तो 792 में से 700 से भागा दे दीजिए, कितना आता है 792 में से 700 से भागा दीजिए। हाँ 1.131 मीटर क्यूब, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर में होगा। मिला लीजिए एक बार बुक से आप लोग आंसर, यही है दूसरा है, यही है ना, यही लिखना हम लोग को। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ है नहीं। सिर्फ इसको क्या करना है, बढ़िया से समझना है क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, उस हिसाब से पिक्चर बनाइए और बस माइनस करते जाइए। दुनिया का आसान क्वेश्चन तो है ही, बात सही है ना जी। सब टेंशन में आ गए आप लोग, क्या बात है बताइए, कोई टेंशन है क्या? पिकनिक लेके नहीं गए हम इसलिए? चलिए चलते हैं हम लोग। हाँ कहाँ चलेंगे? सो नेतरहाट चलेंगे और क्या है ना। लेकिन खुश रहिए, इतना उदास मत रहिए। सबका चेहरा देख रहे हैं कि सर लेके नहीं जा रहे हैं, पढ़ेंगे नहीं, जाओ मंडिया से वैसा नहीं होना चाहिए। अरे हैप्पी रहिए, इस बार नहीं जा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम जाएंगे, समझे। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। और हमको तो लास्ट क्वेश्चन यही है क्या, और भी है? हाँ यही क्वेश्चन है, इतने ही लास्ट क्वेश्चन है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही, ये भी आसान क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे क्या है, आसान क्वेश्चन है। चलिए देखिए कैसे सॉल्व होगा। सो बोला जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, क्या बोला जा रहा है जी, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार का गर्दन है। सबसे पहले बाहर में कौन हला कर रहा है, उसको बाहर फेंक के जाके। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन का आकार की गर्दन है। क्या चीज है, बेलन के आकार का गर्दन है, बेलन का आकार का गर्दन है, गर्दन है बेलन जैसा है। चलिए देखिए किसका गर्दन है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और लंबाई कितना है 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है। व्यास कितना है 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं है, या मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है, पाई का मान इतना लेना है। यानी बोला जा रहा है, चलिए पहले एक बना लेते हैं, पिक्चर बना लेते हैं। एक गोलाकार कांच के बर्तन का एक बेलन, बर्तन का एक बेलन के आकार का गर्दन है। चलिए बेलन के आकार का गर्दन है तो बेलन के आकार का गर्दन लेते हैं हम लोग। चलो बाबू ये बेलन है, ठीक है, ये क्या है, चलिए ये बेलन ले लिए हम लोग। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है, लंबाई 8 सेंटीमीटर है। लंबाई कितना है 8 सेंटीमीटर लंबाई है। यहाँ से यहाँ तक जो टोटल है 8 सेंटीमीटर है, ये ना है। यहाँ से यहाँ तक कितना है 8 सेंटीमीटर था, 8 सेंटीमीटर लिख दिए। व्यास 2 सेंटीमीटर, व्यास कितना है यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का जो व्यास है वो 2 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, यही लिखना है। उसके बाद जबकि गोलाकार भाग का व्यास, इसे अब इसका गर्दन उतना है, अब गोलाकार भाग है, अब इसका गोला वाला भाग है, एगो भाग है गोला वाला। कौन सा भाग है गोला वाला है, गोला लिख देते हैं हम यहाँ पे। ये पूरा तरह से गोल है ना, और यहाँ पे एक तो घड़ा टाइप में नहीं दिख रहा है, हाँ ये गोल है और गोल के ऊपर में एक गर्दन बना हुआ है ना जी, उसी तरह से बना हुआ है ये। और इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें क्या भरा हुआ है पानी।
लेकिन इसका जो व्यास दिया हुआ है, देखिए इसका व्यास जो है 8 सेंटीमीटर है, व्यास बच गया। अब इसका व्यास जो है यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो टोटल कितना दिया हुआ है? 8.5 सेंटीमीटर लिखेंगे, 8.5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक ये व्यास दिया हुआ था, इसका त्रिज्या निकालेंगे हम लोग, है ना। इसमें भरे जा सकने वाली पानी का मात्रा माप कर एक बच्चे ने, अब इसमें जो है पानी कितना भराएगा, इसको टोटल पानी एकदम फुल करना है। ये समझिए घड़ा है, इस घड़े में क्या करना है, हमको पानी भर देना है। तो कितना पानी लेगा इसमें वो निकालना है। आप लोग निकालने से पहले 10th क्लास का एक स्टूडेंट है वो निकाल चुका है। कितना निकाल चुका है? 345 सेंटीमीटर क्यूब है। ये मीटर क्यूब में बदला नहीं है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब जो निकालिएगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 345 सेंटीमीटर क्यूब है, एक बच्चा निकाल चुका है, ठीक है। आपको प्रूफ करना है कि जो बच्चा निकाला है क्या सही निकाला है या गलत निकाला है। किसको निकालना है वो आपको प्रूफ करना है। चलिए अब हम लोग भी निकाल के देख लेते हैं कि अगर हम लोग जो निकालेंगे उससे अगर मैच करेगा तो बोलेंगे बच्चा सही निकाला है, अगर नहीं मैच करेंगे तो बोलेंगे बच्चा गलत निकाला है। बस एक नहीं है। अब निकालने का तरीका क्या है, आप लोग तो सिखा दिए हैं। निकालने का तरीका, एक बेलन दिख रहा है, यहाँ पे एक गोल दिख रहा है, बस एक नहीं है। तो गोला का आयतन निकाल देंगे और बेलन का आयतन निकाल देंगे। अब दोनों आयतन को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब दोनों का आयतन जोड़ देंगे तो उतने ही बराबर हो जाएगा उसमें भरा हुआ पानी, है ना। तो उतना बराबर जो है आंसर अगर यहाँ से मैच हो जाएगा तो बोल देंगे वो बच्चा एकदम बिल्कुल सही निकालना है। अगर मैच नहीं हुआ तो बोलेंगे बच्चा का आंसर गलत है। बस सही है ना। चलिए अब सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व किया जाए, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं बेलन वाला निकालते हैं। बेलन में ना, बेलन में आर बराबर क्या दिया हुआ है जी? आर नहीं दिया हुआ है, वहाँ पे सीधा व्यास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो व्यास बराबर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? आर बराबर 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना होगा। उसका तो ऊंचाई दिया हुआ है एच, कितना दिया हुआ है? 8 तो लिख देंगे यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे बेलन का आयतन ना, बेलन का आयतन। चलिए बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना लेना है? 3.14 इंटू आर का वैल्यू कितना लेना है? 1 इंटू 1 इंटू एच का वैल्यू कितना लेना है? 8। सबको गुना करके बताइए कितना आ रहा है? 25 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया बेलन का आयतन। अब दूसरा निकालना है गोले में। गोले का आयतन निकालना हम लोग। गोले में, गोले का व्यास दिया हुआ, व्यास कितना दिया हुआ है? 8.5 सेंटीमीटर। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 8.5/2, है ना। काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 4.25 सेंटीमीटर। ये ना आएगा। आर तो निकालने के लिए जानते हैं। अब निकालने हैं गोले का आयतन बराबर क्या होता है? गोले का आयतन याद है, भूल गए? देखिए स्टार्टिंग में लिखाए थे, ये ना है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 वही यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए 4/3 लिखेंगे 4/3। पाई का मान मानना है 3.14 इंटू आर का वैल्यू कितना है? देखिए 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25। 3 बार है, क्यूब है तो 3 बार लिखेंगे। अब कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो धड़ से आंसर बताइए। ऊपर वाला सबको गुना कर दीजिए। 964.176 बटे 3 है तो 3, 2 5 भी है। इतना सारा है ना, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 914.18। इतने तक लिखे माइनस करते हैं। चलिए लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको भागा दे दीजिए 3 से। 300 भागा देने पर कितना आता है? 321.39। बस इतना ही रहने दीजिए, ज़्यादा मत लिखिए। सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब है ना, सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग को निकालना है पानी का आयतन ना जी। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक, हल्का सा छोटा करेंगे।
अरे छोटा करने से फ़ायदा क्या हुआ? चलिए अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा। भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा। भरे जा सकने वाली, भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा। देखिए ये सब जो है ना कहाँ से लिखा था, अपने से नहीं सोचते हम लोग कि इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा अपने ने बोला है, जैसे बोलेंगे वैसे ही लिखेंगे हम लोग, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे दोनों लिख देंगे हम लोग, बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन दोनों लिख देंगे। यहाँ पे कितना है 25.12 प्लस कर देंगे किसको, गोले का आयतन कितना है 321 है, तो 321.39 है, 39। दोनों जोड़ के बताइए कितना आता है 46.5 एक है 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब बात को समझिए, हम लोग को कितना आ रहा है 346.51 और वो बच्चा का कितना आया था 345। तो क्या मैच हो रहा है? तो क्या लिखेंगे? हाँ लिख देंगे हम लोग यहाँ पे। कहाँ गया, कौन बच्चा है जी? हाँ एक बच्चे ने ज्ञात किया, लिखेंगे अतः, लिखेंगे अतः उस बच्चे का माप गलत है, गलत है, यही हो जाएगा आंसर में। तो दिक्कत समझ में आ गया? अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, ठीक है? बाकी कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ।